जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि पूजा विधि, स्थापना, मुहूर्त, पूजा मंत्र, आरती आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नवरात्रि कथा में देवी दुर्गा और शक्तिशाली राक्षस महिषासुर के बीच महाकाव्य संघर्ष का वर्णन किया गया है। महिषासुर पर उनकी विजय और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय के उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक अवतार की पूजा की जाती है। नवरात्रि कलश स्थापना, हवन और विसर्जन नवरात्रि पूजा में किया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। यह शुभ त्योहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से और उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 शुभ रातें। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि एक पवित्र त्योहार है जो देवी दुर्गा, लक्ष्मी और मां सरस्वती के 9 अलग अलग रूपों के सम्मान में लगातार 9 दिनों तक मनाया जाता है। किसी भी अज्ञात भय और संभावित खतरे से आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए इन दिनों शक्ति की देवी की पूजा की जाती है। भक्त देवी से शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। शक्ति की देवी का ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश पर सर्वोच्च है। नवरात्रि शक्ति पूजा का दिन है। इस दिन मां दुर्गा के शक्ति स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि का त्योहार हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 10 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन रावण दहन होता है। जी हाँ दोस्तों, इस साल नवरात्रि का पावन त्योहार 15 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक मनाया जाने वाला है। अगर आप नवरात्रि पूजा 2023 को विशेष रूप से मनाना चाहते हैं तो इस त्योहार के अवसर पर आपको मुख्य रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम आपको सब बताने वाले हैं। नवरात्रि पूजा हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अवधि में मनाया जाता है। इस साल यह उत्तम अवधि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी है। इस दिन हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग अपने घर और आसपास के मंदिर में मां दुर्गा के नाम का कलश स्थापना करते हैं और बड़े पैमाने पर मेला और पूजा अर्चना शुरू किया जाता है। अगर आप नवरात्रि पूजा करना चाहते हैं या इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दुर्गा पूजा घर पर भी किया जाता है। इसके लिए आपको किसी पवित्र स्थान की मिट्टी लेनी है ताकि उसके ऊपर कलश की स्थापना आप कर सकें। कलश के ऊपर मां दुर्गा की मूर्ति या कागज की फोटो भी आप रख सकते हैं। अगर जल अभिषेक करने से मूर्ति के विकृत होने का खतरा हो तो आप उसे प्लास्टिक या फिर शीशे से भी ढक सकते हैं। कलश के पीछे स्वास्थ्य और उसके दोनों तरफ त्रिशूल बनाकर उसकी पूजा भी कर सकते हैं। अगर मां दुर्गा की प्रतिमा ना हो तो आप शालग्राम की पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन कलश स्थापना करना आवश्यक है और वह मां दुर्गा की मूर्ति या फोटो रखकर पूजा की जाती है। अगर आपके पास ऐसी सामग्री नहीं है तो शालिग्राम की आप पूजा कर सकते हैं। सही मुहूर्त पर कलश स्थापना और पूजा किया जाता है। इसके बाद लगातार 9 दिन तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। पहला दिन महालय, एक ऐसा दिन जिस दिन शक्ति हिंदू दुर्गा के जन्म और खोए हुए प्रियजनों का स्मरण करते हैं। इस त्योहार की शुरुआत होती है घरेलू मंच पर। दुर्गा पूजा के दौरान प्रत्येक देवता की आंखों को आमतौर पर इस दिन चित्रित किया जाता है, जिसे उन्हें संजीव रूप मिलता है। 5वां दिन देवी दुर्गा, नवदुर्गा के 9 पहलुओं को याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसमें कुमारी, उर्वरता की देवी, माई, माँ, अजीमा, दादी, लक्ष्मी, धन की देवी और सप्त मातृताएं, 7 माताएं शामिल हैं। षष्ठी
देवी दुर्गा का स्वागत किया जाता है और मंदिरों और पंडालों में उत्सव शुरू हो जाते हैं। यह महत्वपूर्ण उत्सवों का और सामाजिक समारोह की शुरुआत का प्रतीक है। इसे बोधन के नाम से जाना जाता है। पूजा समारोह में बहुत समय और मेहनत लगती है। 3 दिनों तक मंत्र, श्लोकों और आरती का जाप किया जाता है। सप्तमी, इस दिन मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ, उसका अनुष्ठान किया जाता है। जी हाँ, देवी स्नान, आरती, पुजारी का चयन, दुर्गा के युद्ध में जाने का विवरण देने वाले साहित्य का पाठ, समूह ध्यान और महिलाओं की चीखें जो ऐसी लगती हैं जैसे वे चरम बिंदु पर रो रही हों। महाअष्टमी उत्सव बिल्कुल 7वें दिन जैसा ही होता है। यह एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा उस बिंदु पर महिषासुर राक्षस को नष्ट कर देती हैं, जहां 8वां दिन समाप्त होता है और 9 दिन की शुरुआत होती है। महानवमी, यह 7वें दिन के बराबर है। जी हाँ, सिवाय इसके कि यह देवी दुर्गा की जीत का उत्सव है। विजयदशमी, इस उत्सव के अंतिम दिन को विजयदशमी उत्सव कहा जाता है। शुरुआत सिंदूर खेला से होती है, जहां विवाहित महिलाएं मां दुर्गा के पैर और माथे पर सिंदूर लगाने से पहले एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। रंगीन मिट्टी से बनी मूर्ति को ले जाया जाता है, उसको डुबोया जाता है और फिर पुनः प्राप्त किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि नवरात्रि का त्योहार हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अवधि को मनाया जाता है। इस साल इस उत्तम अवधि का आगमन 15 अक्टूबर 2023 को हो चुका है। इस वर्ष आश्विन नवरात्रि, जिसे शरद नवरात्रि भी कहा जाता है, उसकी प्रतिपदा अवधि की शुरुआत 15 अक्टूबर को सुबह 3:08 पर हो चुकी है। आप इस अवधि के बारे में और इसके बाद कभी भी कलश स्थापन कर सकते हैं, मगर मां दुर्गा के मंदिर में कलश स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त 15 सितंबर, जी हाँ 15 सितंबर नहीं बल्कि अक्टूबर 2023 को सुबह 5:11 से शुरू होने वाला है। नवरात्रि के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इस दौरान सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। हर दिन आपको सुबह 8 बजे से पहले नहाना चाहिए। आपको अक्सर सुबह और शाम को दुर्गा मंदिर जाना चाहिए। मां दुर्गा से अपने अतीत के बुरे कर्मों को मिटाने और आपको और अपने परिवार को एक सुखद और समृद्ध भविष्य प्रदान करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नवरात्रि व्रत कथा या पाठ पर घिसे पिटे या पुराने कपड़े ना पहने और कुछ भी काला पहनने से बचें, क्योंकि हर दिन आपको मां मिलने आएंगी। इस दौरान शराब का सेवन ना करें। व्रत रखने वाले लोगों को अपने बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। कम से कम आपके घर की रसोई और पूजा कक्ष जहां पर आप मां दुर्गा की भक्ति करते हैं वो साफ सुथरी होनी चाहिए। हो सके तो कोशिश करें कि नवरात्रि के दौरान घर के अंदर चप्पल पहनने से बचें। ब्रह्मचार्य की स्थिति में रहें। इस समय यौन संबंध बनाने से बचें, नकारात्मकता से बचें और केवल सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करने पर ही ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, यह थी कुछ बातें जो आप अपनाते हैं तो आप नवरात्रि पे मां दुर्गा का खुशी खुशी स्वागत कर पाएंगे और मां आपको ढेरों आशीर्वाद देंगी। दोस्तों, मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।